बनी तो हम झोपड़ी उजाड़ने का नहीं बल्कि बसाने का काम करेंगे, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में जात के आधार पर वोट की राजनीति हमेशा से ही होती रही है, लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो देखिए यह चुनाव सबसे अलग और सबसे हटकर नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। हर जाति हर वर्ग के ख्याल रखने की बात कही जा रही है और यही वजह है कि इस बार तेजस्वी यादव ने जरा हटकर अपनी एक नई रणनीति बनाई है। यह रणनीति क्या है, किस तरह से जनता को लुभाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये हम आपको एक एक कर बताएंगे। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और इसी शराबबंदी को लेकर गरीब तबके के लोगों को अपनी तरफ करने की और अपनी तरफ लुभाने की कवायद में तेजस्वी यादव जुट गए हैं। खुले मंच से तेजस्वी यादव इस बात को कहते हुए नहीं थकते हैं कि अगर शराबबंदी कानून की वजह से सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी पर हो रहा है तो वो है गरीब वर्ग के लोग, मध्यम परिवार के लोग, और सबसे ज्यादा जेल में वही लोग बंद है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो इन तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश सरकार ने जिस तरह से 20 सालों से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की परेशानी, उनकी टेंशन को बढ़ाया है, हम उनकी टेंशन को खत्म करने का काम करेंगे। ऐसे में इस बार के चुनाव में तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि जनता को अपनी ओर लुभाया जा सके। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी दाव को खेलना शुरू कर दिया है और उन्हें एक बार फिर से जाति वाली राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ आप साफ तौर से देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने एक बयान देते हुए कहा है कि सत्ता में आते ही मुसहर भुइयां सहित झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्का मकान दूंगा, ऑटो ठेला रिक्शा वाले को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी गरीब पर लाठी डंडा नहीं चलेगा, अपना हक प्राप्त करने के लिए स्कूल को मंदिर और शिक्षा को धर्म मानकर काम करे, तब ताकत आएगी। देखिए, बिहार में 20 साल से चल रही नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार झोपड़ी उजाड़ने का काम करती है। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो दलितों की बस्ती में जाते थे, बच्चों का बाल कटवाने, स्नान कराने का काम करते थे। और ऐसे में अब वो दौर आ चुका है जब बिहार में बदलाव की जरूरत है, चूंकि महंगाई से गरीब परेशान है। लालू यादव के बाद कोई मुख्यमंत्री दलितों के लिए मकान नहीं बनवाया है और ऐसे में अगर जनता मुझे वोट करती है, मेरा सपोर्ट करती है, तो मैं आपके लिए काम करूंगा। साथ ही तेजस्वी यादव आरोप लगाने से भी नहीं थक रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई है, ऐसे में आप सभी सावधान हो जाइए। चुनाव आने वाला है, भाजपा और आरएसएस मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी सहित सभी तरह के मुद्दे को गौन करने का प्रयास कर रही है, यानी कि इन तमाम मुद्दों को भूलने का काम कर रही है। शराबबंदी के नाम पर जेल में सबसे अधिक गरीब बंद है। उन्होंने कहा कि 11 साल से नरेंद्र मोदी और 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ है। और यही वजह है कि अब बदलाव की बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है और तेजस्वी यादव का साफ तौर से कहना है कि अब युवा समझदार हो चुके हैं। बिहार की जनता जानती है कि अगर हम वोट करेंगे तो इस बार हमारा मुद्दा विकास होगा, इस बार हमारा मुद्दा रोजगार होगा, इस बार हमारा मुद्दा पलायन को रोकने का होगा और इस बार हमारा मुद्दा बदलाव की एक नई दिशा की ओर बढ़ना होगा। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार इन बातों के जरिए अपना संदेश आम जनता, आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उन्हें लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इसका कितना फायदा तेजस्वी यादव को चुनाव में
मिलता है ये वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि अपने पिता के द्वारा सीखे गए गुण को अब तेजस्वी यादव अपना रहे हैं और उन्हीं रास्तों पर चलते हुए एक नया संदेश, एक नए सवेरे के साथ जनता के बीच उन्हें लुभाने के लिए, उन्हें अपने समर्थन में करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।